हेलो स्टूडेंट, आई एम इसके केमिस्ट्री लेक्चरर अष्ट सईद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान इकाई 5 पृष्ठ रसायन में अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें ताकि संपूर्ण ज्ञान मिल सके। अब पढ़ें अधिशोषण एडजॉर्प्शन। एक पदार्थ की सतह पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के एकत्रीकरण की घटना को अधिशोषण कहा जाता है। उदाहरण नंबर 1 देखें, कपड़ों पर धूल का जमा होना। दूसरा उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। जैसे देखें, लोहा जल और वायु की उपस्थिति में जंग लगता है। लोहा पर वायु की पहले क्रिया होती है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, फिर इसके बाद नमी को अवशोषण करके यह नम फेरिक ऑक्साइड, जिसे जंग कहते हैं, यह बादामी भूरा रंग का होता है। अब तीसरा उदाहरण देखें, प्लेटिनम या पैलेडियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन का जमा होना अधिशोषण है। अब देखें अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला भौतिक अधिशोषण एवं दूसरा रासायनिक अधिशोषण, जिसे रसावशोषण कहते हैं। अब पहला हेडिंग, भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन। जब कोई ठोस अधिशोषक की सतह पर वांडर वाल्स बंधों द्वारा अधिशोषित होती है तो यह परिघटना भौतिक अधिशोषण कहलाती है। जैसे कपड़ों पर धूल का जमा होना भौतिक अधिशोषण है। अब देखें रसावशोषण यानी रासायनिक अधिशोषण। जब गैस के अणु ठोस अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बंधों द्वारा बंधे रहते हैं तो वह परिघटना रासायनिक अधिशोषण या रसावशोषण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, जंग में वायु O2 एवं नमी H2O। अब हेडिंग पढ़ें, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स। अधिकतर ठोस पदार्थ अपनी सतहों पर गैसों का कुछ न कुछ अधिशोषण करते हैं। संक्रमण धातुएं जैसे लोहा, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों का अवशोषण करती है। ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला हेडिंग है, गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ द गैस। CO2, HCl, अमोनिया, Cl2 आदि गैसों का सरलता से द्रवण हो जाने के कारण अधिशोषण अधिक होता है, परंतु अस्थायी साधारण गैसों जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का अधिशोषण कम होता है। अब दूसरा हेडिंग है, अधिशोषण की प्रकृति तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। समान ताप पर समान गैस विभिन्न ठोसों पर भिन्न भिन्न मात्रा में अधिशोषित होती है। कठोर तथा रंध्रहीन
यानी नॉन पोरस पदार्थों की अपेक्षा रंध्रयुक्त यानी पोरस, ताप पोरस तथा बारीक चूर्ण के रूप में होने पर ठोस पदार्थ का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाती है। विभिन्न संक्रमण धातुओं की अधिशोषण क्षमता बारीक चूर्ण के रूप में निम्नलिखित क्रम में होती है। कोलाइडी पैलेडियम सबसे अधिक अधिशोषण करता है, फिर पैलेडियम, फिर प्लेटिनम, गोल्ड और निकिल। अब तीसरा हेडिंग पढ़ें, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। स्थिर ताप पर दाब में वृद्धि से गैसों के अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है तथा निम्न ताप पर दाब वृद्धि से गैसों के अधिशोषण की मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है। चौथा हेडिंग है, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसमें निम्नलिखित साम्य स्थापित होता है। गैस प्लस ठोस उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठोस पर अधिशोषित गैस प्लस ऊष्मा। यहाँ गैस अधिशोष्य है जिसकी परिभाषा थोड़ी देर में अभी दे रहे हैं। ठोस अधिशोषक है, अधिशोषक की भी परिभाषा अभी थोड़ी देर में दे रहे हैं। अधिशोषण होता है तो ठोस पर अधिशोषित गैस और ऊष्मा बनता है, और इसके विपरीत विशोषण होता है तो गैस और ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। विशोषण की भी परिभाषा भी थोड़ी देर में बता रहे हैं। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होने के कारण लासा तेलिए के नियमानुसार ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटेगा, अर्थात प्रतीप अभिक्रिया होगी, अर्थात कम ताप पर अधिशोषण बढ़ेगा। अब पढ़ें अवशोषण, एब्जॉर्प्शन की परिभाषा जानें। वह स्थूल प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन अथवा आयनिक स्पीशीज दूसरे पदार्थ के भीतर प्रवेश करके समान रूप से वितरित होता है, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कहलाता है। उदाहरण देखें, जब चाक को स्याही में डुबोया जाता है तो स्याही चाक के अंदर चली जाती है। दूसरा देखें, सोख्ता कागज द्वारा स्याही का अवशोषण। तीसरा देखें, रुई द्वारा जल का अवशोषण। चौथा देखें, स्टार्च द्वारा आयोडीन का अवशोषण। पांचवा देखें, स्पंज द्वारा जल का अवशोषण। अधिशोषक तथा अधिशोषित की परिभाषा जानें। जिस पदार्थ की सतह पर कोई अन्य पदार्थ जमा होता है उसे अधिशोषक कहते हैं तथा जमा होने वाले पदार्थ को अधिशोषित कहते हैं। जैसे कपड़ों पर धूल का जमा होना में कपड़ा अधिशोषक एवं धूल अधिशोषित है तथा यह घटना अधिशोषण है। अब पढ़ें अधिशोष्य, एडजॉर्बेट। वह पदार्थ जो सूक्ष्म विभाजित अवस्था में ठोस अथवा द्रव की सतह पर अधिशोषित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। उदाहरण देखें, कपड़ों पर धूल का जमा होना में धूल अधिशोष्य है। अब पढ़ें विशोषण, डिजॉर्प्शन।
किसी पदार्थ की सतह से अधिशोषित अणुओं का पृथक होना विशोषण कहलाता है। उदाहरण देखें, गंदे कपड़ों की सफाई से धूल का अलग होना। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी पढ़ाया जाए उसका मैसेज भेजने पर आपके यहाँ अपलोड करने पर शीघ्र पहुँचे। थैंक्स।